हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बेसिक नेचर मैंने आप लोगों को बताई थी। कंपेयर करके मैंने आपको बताया था पायरॉल, पिरिडीन और टर्शरी, ऐसे लिख सकते हो ट्राइमिथाइल अमीन को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन थी ये, फिर पिरिडीन, और सबसे कम थी फिरॉल। ठीक है, तो हमने ये देखा था, ऑर्डर देखा था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जो पिरिडीन है ये क्षारीय प्रकृति दर्शाती है। देखो, ये हो गई पिरिडीन। मान लो हम यहाँ पे HX लेते हैं। ठीक है, HX क्या है, कोई भी खनिज अम्ल अम्ल हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, कोई भी एसिड है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी एसिड लिया, तो ये क्या करता है, जो प्रोटोन है यहाँ पे पिरिडीन के ऊपर, ये पिरिडीन के ऊपर जो प्रोटोन है ये H इसके ऊपर जाके लग जाएगा। ठीक है, जब ये H इसके ऊपर जाके लग जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जो X है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से, एक तरीके से क्या बन गया इसमें, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, पिरिडीन। पिरिडीन, पिरिडीन हाइड्रोजन हैलाइड। हिंदी में भी बच्चों इसको यही कहेंगे, इसलिए मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, या फिर हम कह सकते हैं इसको और पिरिडीनियम हैलाइड। पिरिडीनियम हैलाइड। ठीक है, आगे देखो, ये पिरिडीन, अब इसको हम किसके साथ रिएक्शन कराएं, इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएं। अगर हम अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें से जो CH3, जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, हमने क्या कहा, ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो बेसिक नेचर शो करता है उसी के पास में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ता है। ठीक है, बेसिक नेचर शो कर रहा है उसके पास, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 प्लस और I माइनस। तो जो प्लस वाला चार्ज होता है वही इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये हम पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ लग जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा। तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही पॉजिटिव, और बाहर क्या आ जाएगा, आयोडीन माइनस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड। एन मिथाइल पिरिडीनियम। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये कहीं टेंशन में नहीं आ जाना कि यार यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। बालकों, ये सब इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऐसा का ऐसा सब कुछ, तुम सब व्हाट्सएप यूज करते हो, तो तुम सबको जैसा ये लिखा है इसको ऐसे भी हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल ये क्षारीय प्रकृति होता है, इसका मतलब जो मैं आपको पहले ही हेडिंग लिखा चुकी हूँ। ठीक है ना, ओके। बाकी सारी की सारी चीजें आप लोग को एज इट इज हिंदी में लिखनी है। चलो, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम रिएक्शन देखते हैं, एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं अपन। रिएक्शन अभी जो अपन ने बनाया है, पिरिडीनियम एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड, क्या बनाया अभी अपन ने, ये पिरिडीनियम एन मिथाइल पिरिडीनियम, हमने क्या बनाया, ये आयोडाइड बनाया है ना। तो अगर हम इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करें तो इसमें से क्या होता है, HI जो है वो बाहर निकल जाती है, और जो ये मिथाइल है वो यहाँ पे ऑर्थो पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका एक ना, इस रीअरेंजमेंट को हम एक नाम देते हैं, वो मैं नाम आपको भी बताती हूँ। CH3 या तो इस तरीके से ऑर्थो के ऊपर आ जाए, या फिर ये और कहाँ जा सकता है, पैरा के ऊपर भी जा सकता है। ये आ गया पैरा के ऊपर। ठीक है, तो इनके क्या नाम हो गए, इसका नाम तो हो गया 2 मिथाइल पिरिडीन, और इसका क्या नाम हो गया, 4 मिथाइल पिरिडीन। ठीक है, अब इस रिएक्शन का जो नाम है वो नाम आप लोग लिख लीजिए, हॉफमैन। मतलब रिएक्शन तो नहीं कह सकते, इसको रीअरेंजमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, केवल यहां से ये शिफ्ट हो गई, यहां पर आ गया, तो इसको हम एक रीअरेंजमेंट बोलते हैं, हाफमॉन मॉरिशियस। वाह वाह, मॉरिशियस मॉरिशियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, हिंदी में भी इसको एज इट इज लिखेंगे, पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक रिएक्शन रीअरेंजमेंट का नाम है हाफमॉन मॉरिशस
पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके से एन मिथाइल पिरिडीनियम आयोडाइड बनता है, फिर उसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको मिलते हैं जिसका नाम क्या है, हॉफमैन मॉरिशियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए, अब मान लीजिए अगर हम 1,2 डाइमिथाइल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड लें, ठीक है, मतलब इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है ना, तो मतलब इसकी बेसिक नेचर शो करिए तभी तो ये लगा हुआ है, इससे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके साथ में और क्या है, यहाँ पे ये CH3 पहले से लगा हुआ था यहाँ पे, और क्या है ये जो है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो साथ में इसके साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या नाम है इसका, 1,2 डाइमिथाइल, ये केटायन है ना, इसके साथ में इसको कंप्लीट करने के लिए इसका नेगेटिव लगाया है। ओके, 1,2 डाइमिथाइल पिरिडीनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम लोग गर्म करें तो क्या होता है, इसमें से एनहाइड्राइड बनता है इसका, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइडो बेस। देखिए क्या होगा, यहां से ये आता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रो। एनहाइड्रो का क्या मतलब हो गया कि इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, अच्छे से नहीं लिखा है ना, एनहाइड्रो। ठीक है, एनहाइड्रो क्षार, क्या लिखेंगे, एनहाइड्रो बेस। ठीक है, इसका नाम है एनहाइड्रो बेस। इसमें से क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इस वजह से इसका नाम दिया एनहाइड्रो बेस। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर हम लोग पिरिडीन की रिएक्शन हेलोजन से करवाएं, हेलोजन जो है ये भी एक तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल है, Br प्लस Br माइनस दोनों है, तो क्या कहाँ जगह लग जाएगी, इस नाइट्रोजन के ऊपर जगह लग जाएगी, तो क्या नाम बनेगा, एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। एक Br तो यहाँ लग गई, एक Br ही बाहर, क्या नाम हो गया इसका, एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक रिएक्शन ये हो गई। इस तरीके से हमने देखा बेसिक नेचर जब शो करती है पिरिडीन तो किस किस टाइप की रिएक्शंस शो करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी कुछ रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अपचयन, रिडक्शन, अपचयन क्या है, रिडक्शन। अपचयन अभी हमने देखा बेसिक नेचर शो करता है तो इलेक्ट्रॉन देता है, अब क्या करेगा, अपचयन करेगा, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर जो अनसैचुरेशन है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं, मान लीजिए हमने इसमें लिया निकिल। ठीक है, निकिल हमने लिया तो निकिल की प्रेजेंस में निकिल लिया है और साथ में हमने क्या लिया है, सोडियम इथेनॉल। ठीक है, ये हमने साथ में लिया है, साथ में की जगह पे हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखो ध्यान से, सॉरी थोड़ा ध्यान से देखना, इसको ब्रैकेट में मत लगाओ, बुक में गलत लिखा हुआ है, ये खुला ही लिखो इसको। एक तो हम लेते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, तो जिसमें हम ये तरीके से मेटल लेते हैं, ये मेटल नहीं लेके हम लोग क्या ले लें, इस तरीके से सोडियम ले लें, साथ में फिर हम क्या लें, इथेनॉल लें। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, या फिर हम निकिल और हाइड्रोजन लें, इस तरीके से हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, इसका ये रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होके क्या बन जाएगी, पिप्रिडीन बन जाएगी। इसका जो रिडक्शन होता है वो कंप्लीट रिडक्शन होता है, और इस तरीके से क्या बन जाती है, पिप्रिडीन बन जाती है। आगे बात समझ में, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये हमारी पिरिडीन। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सोडियम के साथ में हम क्या ले लें, अमोनिया ले लें। ठीक है, तो मीडियम तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इथेनॉल ही लेना पड़ेगा। तो या तो हम H2 लें साथ में, तो सोडियम और इथेनॉल ले लेंगे, या फिर हम अमोनिया लेंगे तो सोडियम और इथेनॉल साथ में आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये थोड़ा डिफरेंट ये इसमें बनता है, क्या बनता है, देखिए अनसैचुरेशन रहता है, इसमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है। इसका नाम क्या है, 1,4 डाई
हाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के साथ में सोडियम इथेनॉल लेते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होता है, लेकिन अगर हम अमोनिया ले लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर इसमें कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता और 2 डबल बॉन्ड रह जाते हैं। ठीक है, तो और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है बर्च रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, बर्च रिडक्शन आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। अभी देखना, अब आप तीनों कंपेयर करके देखना। अब हम क्या ले रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है, केवल एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ठीक है, बाकी वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो इसमें क्या बना, 1,2 डाई हाइड्रोपिरिडीन। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरीके से रिडक्शन हुआ, आमने सामने वाले बॉन्ड रह गए, 1,4 पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 1,2 पे होता है। ठीक है, तो ये 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन हो गया, ये 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन हो गया और ये पिप्रिडीन हो गया। इसमें आगे तो पूरा ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स देखे जिनके साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हुई। इसके अलावा हमारा एक HI भी है, हाइड्रो आयोडाइड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कैसे काम करता है देखो। देखिए, मान लो अगर हम यहाँ पे HI ले लेते हैं, ये जो HI है ये क्या है, प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। अभी तक जो किसी ने भी नहीं किया वो ये काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो क्या होगा इसके अंदर, ये आपकी पिरिडीन, अगर हमने HI ले लिया और टेम्परेचर रखा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कमाल होगा जो अभी तक नहीं हुआ था। ये देखो, बेंजीन रिंग ही टूट गई। ठीक है ना, क्या बन गया, इसको आप लोगों को पढ़ना आता है ना, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इस तरीके से CH2 CH2 CH2। तो ये जो है किस तरीके, ये क्या बन गया, एन पेंटेन बन गया। क्या नाम है इसका, एन पेंटेन। और क्या बन गई, अमोनिया। मतलब ये पूरी की पूरी भले ही टूट गई इसकी। तो इस तरीके से हमने कुछ रिएक्शंस देखी इसकी रिडक्शन की, हमने बेसिक नेचर देख ली। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पायरोल पढ़ा, फ्यूरेन पढ़ा, थायोफिन पढ़ा, उन सबके लिए हमने बताई कि वो कौन सी रिएक्शन देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा टाइप हो गया आपका, थर्ड टाइप हो गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी ये है पिरिडीन, इसकी थोड़ी अलग खासियत बात है। ठीक है, अलग खासियत क्या बात है, ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से नहीं हटाती। क्यों नहीं हटाती, क्योंकि ये तो खुद अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है नाइट्रोजन। ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ता है तो ऑर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती ही नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ना तो यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल आना है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आता है इस जगह पर और इस जगह पर नहीं आता। तो बेंजीन रिंग जो होती, ये जो पिरिडीन की रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती जिस तरीके से बेंजीन देती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। इसका क्या कारण है, एक तो सबसे पहला कारण तो नाइट्रोजन का क्या हो गया, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो गले के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी पहले से ही है, तो इलेक्ट्रॉन फाइल को ही जो है वो यहाँ पे आके क्यों जुड़ना चाहेगा, क्योंकि जहाँ पे पहले से कमी है ये क्यों जाएगा वहां पे, ये तो वहां जाता है इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इसलिए ये जो है इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर नहीं जाके कहाँ पे जाके जुड़ता है, नाइट्रोजन के ऊपर जाके जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिफरेंट नेचर है बेंजीन और बाकी पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन जो हमने पढ़ा है उनसे, कि ये जो होती है बेसिक होती है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ के जुड़ता है, माइनस हाई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सारी की सारी अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऑर्थो और पैरा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल अगर आता भी है तो वो कहाँ के जुड़ना पसंद करेगा,
मेटा के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, फिर हम इसके रिएक्शंस देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही आप लोग रिएक्शंस को याद कर लो, एक तो बेसिक नेचर वाली और एक ये रिड्यूसिंग जो अपन ने देखी है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है।